दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 10 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है कि आज नहीं 17 को आएंगे यूजीसी नेट के नतीजे। आपको बता दें यूजीसी नेट का रिजल्ट पहले 10 जनवरी को आने वाला था, लेकिन फिलहाल अब ये रिजल्ट 10 को नहीं आएगा, 17 जनवरी को आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर देखिए यूजीसी की तरफ से जो है नोटिस जारी करके बता दिया गया है। आप लोग जानते होंगे इसमें एनटीए जो है परीक्षा एजेंसी है और एनटीए ने कल नई तारीखें जारी कर दी हैं। एनटीए ने बताया कि बाढ़ और चक्रवात मिचाओंग की वजह से दोबारा परीक्षा हुई है, जिसके कारण परिणाम में देरी हुई है। उम्मीदवार जो है अपना रिजल्ट है जो है 17 जनवरी को देख पाएंगे। पिछले साल 6 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा में, यानी 2023 की बात हो रही है यहाँ पर, 2023 में 6 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा हुई है। कुल 9,45,918 अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दिया था। तो इसका रिजल्ट कुल मिलाकर के अब 17 जनवरी को जारी किए जाएंगे। वहीं पर नीट पीजी की परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि अब 7 जुलाई को होगी नीट पीजी की परीक्षा। नीट पीजी अब 7 जुलाई को होगी। पहले परीक्षा 3 मार्च को होनी थी। इस वर्ष पात्रता के लिए कट ऑफ तिथि 15 अगस्त है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट से अभ्यर्थी जानकारी ले सकते हैं। अगली देखो यहाँ पर अपडेट है कि पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए समय से जारी होंगे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। आप लोग जानते हैं पुलिस भर्ती समय चल रही है और पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी प्रमाण पत्र तो लगने ही लगने हैं। ऐसे में यहाँ पर जो है बहुत सारे तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी, देरी हो रही थी, अनावश्यक चक्कर लगवाए जा रहे थे पैसा न देने पर। तो उन सबको देखते हुए कल एक पत्र जारी किया गया है शासन के तरफ से, जहाँ पर सभी डीएम को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तहसील में कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायतें ना मिले, अभ्यर्थियों को अनावश्यक जो है चक्कर ना लगवाए जाएं। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि पुलिस भर्ती के आवेदकों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्र समय पर जारी किए जाएंगे। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने अमर उजाला में 7 जनवरी के अंक में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की मांग बढ़ी तो शुरू हुआ अवैध वसूली का खेल शीर्षक से प्रकाशित खबर का संज्ञान लेने के बाद ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध वसूली बंद करने और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सभी प्रमाण पत्र देने को कहा है। और साथ ही ये भी कहा कि तहसील स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि कोई भी शिकायत हो तो उनसे शिकायत की जाए और जिसका तुरंत निदान हो पाए। तो कुल मिलाकर के पुलिस भर्ती को देखते हुए सभी डीएम को सख्त निर्देश दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है कि अयोध्या से जुड़ने वाले 5 प्रमुख मार्ग बनेंगे ग्रीन कॉरिडोर। 22 को सभी स्कूल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश के बंद कर दिए गए हैं और दीपोत्सव की तर्ज पर हर वर्ष 22 जनवरी को आयोजन किया जाएगा, ऐसे आदेश दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया जिस तरीके से हर साल दिवाली मनाई जाती है उसी प्रकार हर साल अब दीपोत्सव की तरह ही यहाँ पर 22 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में शराबबंदी भी रहेगी और साथ में ये भी योगी जी की तरफ से कहा गया है कि सभी जो श्रद्धालु हैं अपने अपने घरों में राम उत्सव के लिए यानी दीप जलाएं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि 22 जनवरी को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। 16 से 22 तक हर शहर हर गांव में उत्सव मनाया जाएगा। सभी मंदिरों में अखंड रामायण पाठ और राम नाम कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, दीप जलाए जाएंगे। इसके अलावा दीपोत्सव की तर्ज पर हर वर्ष 22 जनवरी को उत्सव मनाया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो दी है। इसके साथ ही देखिए 22 जनवरी की जितनी भी परीक्षाएं थी सब स्थगित कर दी गई हैं। यहाँ पर देखिए अयोध्या कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से अपडेट है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी के मद्देनजर लखनऊ विश्वविद्यालय ने 22 जनवरी की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। साथ ही कई बड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। 13 पाठ्यक्रमों का जो परीक्षा कार्यक्रम वो भी देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से बदल दिया गया। ऐसे ही सभी
जो बोर्ड है उनको 22 जनवरी की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं। आगे चल करके जो कुछ भी अपडेट होगी तो हम आपको दे देंगे। अगली अपडेट है पुराने पेंशन को लेकर के। देखिए बताया गया कि पुराने पेंशन बहाल ना की तो सड़क पर उतरेंगे। पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए आंदोलनरत रेलवे यूनियनों की क्रमिक भूख हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। रेल कर्मियों के साथ ही केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के संगठन भी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले भूख हड़ताल में शामिल हुए। कई जगहों पर बनाए गए धरना स्थलों पर मंगलवार को भीड़ बढ़ गई। आप लोग जानते हो रेलवे की तरफ से जो है क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। उसी के क्रम में यहाँ पर कहा गया कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो फिर हम अभी भूख हड़ताल कर रहे हैं, सड़कों पर भी उतरेंगे। अगली देखो यहाँ पर अपडेट है कि नियुक्ति पत्र के बाद भर्ती पर रोक। आप लोग जानते हैं 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती अभी हाल ही में 2 काउंसलिंग हुई है। पहली काउंसलिंग हुई थी 29 दिसंबर को और दूसरी काउंसलिंग हुई 7 जनवरी को। नियुक्ति पत्र वितरित करने के 24 घंटे बाद कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। तो काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद फिलहाल ये भर्ती शुरू हुई थी और शुरू होते ही नियुक्ति पत्र भी बांट दिए गए, लेकिन 24 घंटे में ही भर्ती पर रोक लगा दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर देखिए बताया गया कि अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इस भर्ती में यथास्थिति बरकरार रखते हुए 2 फरवरी को सुनवाई की तारीख लगाई है। इसके चलते चयनित शिक्षकों को प्राथमिक स्कूलों में पदस्थापन की कार्रवाई ठप हो गई है। शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 में किसी भी जिले में उन्हीं प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का प्रावधान था जहां से आवेदक ने प्रशिक्षण किया था। हालांकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने 2018 में एक सर्कुलर जारी करके उन अभ्यर्थियों को दूसरे जिले से आवेदन का अवसर दिया जिन जिलों में पद की संख्या 0 थी। इसके खिलाफ अर्चना राय ने याचिका की थी। उधर लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच के नवंबर में जारी आदेश पर भर्ती शुरू की गई थी। कुछ जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपने कार्यालय में शिक्षकों को कार्यभार भी ग्रहण करा दिया, लेकिन पदस्थापन की कार्रवाई से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया। तो कुल मिलाकर के इस भर्ती पर फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के देखिए यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण करने को गांधी मैदान में तैयारियां जोरों पर। 13 जनवरी को बीपीएससी टीआरई 2 के तहत जो नियुक्ति पत्र है वो बंटने हैं। इसके लिए गांधी मैदान में तैयारियां एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है। जो भी बीपीएससी टीआरई 2 के अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल अपनी तैयारी जारी रखें। यहाँ देखो अपडेट है किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के। बताया गया कि चुनाव से पहले सरकार महिला किसानों की सम्मान निधि कर सकती है दोगुनी। तो पीएम किसान निधि के तहत फिलहाल 6,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन अब चुनाव आने वाला तो सरकार इस 6,000 को बढ़ा करके 12,000 कर देने की घोषणा पॉसिबल हो सकती है। इसमें अनुमान लगाया गया कि ऐसा हो सकता है, फिलहाल अभी हुआ नहीं है। यहाँ पर देखिए डीएलएड परीक्षाओं के बारे में अपडेट है कि डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा में 263 प्रशिक्षु रहे गैर हाजिर। डीएलएड प्रशिक्षण की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान अलग अलग पालियों में 263 अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे। प्रयागराज में डीएलएड दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए 8 केंद्र बनाए गए हैं। मंगलवार को पहली पाली में 2,121 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें 2,036 ही शामिल हुए। तो ये जो रिपोर्ट है केवल और केवल प्रयागराज की, पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस के इंटरव्यू इस समय चल रहे हैं। तो पीसीएस में किस प्रकार इंटरव्यू हो रहा है उसके बारे में लगातार डेली समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जाता है। फिलहाल यहाँ पर देखिए जो कल क्वेश्चन पूछे गए कि एसडीएम बने तो कैसे करेंगे एआई फार्मिंग का इस्तेमाल। पीसीएस की इंटरव्यू तकनीक में भी दिखा बदलाव, दूसरे दिन भी बुलाए गए 90 अभ्यर्थी। तो पिछली माह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयोजित विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोगों के सदस्यों के सम्मेलन में इंटरव्यू तकनीक में बदलाव की वकालत की गई थी, जिसका असर पिछले 2023 के इंटरव्यू में साफ देखा जा सकता है। इंटरव्यू में अभ्यर्थियों की समझ, जानकारी, नैतिकता, संवेदनशीलता के परीक्षण पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कल जो इंटरव्यू है उसमें कुछ अभ्यर्थी जिनसे सवाल पूछे गए वो सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।